कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, ध्यान से सुनो, तब तक तुम्हें घसीटती रहेगी जब तक नाम रूप नहीं चल रहा है। नाम आराध्य देव का रूप प्रभु। आचार्य चरण कह रहे हैं, सब शोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख न। पकड़ो, बात पकड़ो, आचार्य की बात है। हित सजनी जो कह रहे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, सामने राधा वल्लभ लाल, मुख में राधा वल्लभ। कुछ समय बाद ये जो रूप राधा वल्लभ जी का देख रहे हो, इससे कोटि मनमतहारी युगल सरकार मिले हुए बैठे, युगल रूप दर्शन होने लगेगा। वो प्रियालाल, निहाल हो जाओगे हृदय से। इसलिए तुम्हारे आकर्षण हो रहा है कि तुम हृदयेश्वर प्रभु से अपना परिचय नहीं बनाए, इसलिए प्रकृति आकर्षित। प्रकृति सत्ता शून्य नजर आएगी। कोई ऐसा सुंदर यहाँ नहीं, कोई सुंदरता नहीं। यहां सुंदरता है, क्या सुंदरता है? जो भी कुछ आकर्षण है वो कृष्ण का है, तुम समझ नहीं पा रहे। कौन सुंदर? आज तक एक रूप भी ऐसा नहीं आया दृष्टि में कि दोबारा सोचना पड़ा क्या कितना सुंदर या सुंदरी है। मन मलिन है, नेत्र मायाकृत आकर्षण में लगे हुए, इसलिए आरोप कर रहे हो कि आप सुंदर हो। हमने दर्शन किए थे, ऐसे बैठे सीढ़ी पे, सामने ही रहते थे, एक एक बाल का बताओ, इधर का उधर, मतलब आरोप है उनको कि मैं सुंदर हूं। अरे आओ, सुंदरता की बाजार लगी है, तुम्हें दिखाएं। दासी की सुंदरता देखकर करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो गई। अभी तो सुंदरता की दास की बात ही नहीं कह रहे। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। करोड़ लक्ष्मियां आश्चर्यचकित हो जाए, ऐसी हमारी स्वामी जी की दासियां सुंदर है। फिर मधुरात जो महान सौंदर्य समुद्र लाल जो लुभायमान, उन प्यारी जी के रूप को कौन बताए? मधुराधिपति अखिलम मधुरम, जिनका सब कुछ मधुर है, वो प्रभु श्री स्वामिनी जी के। हाँ, तू मुख चंद्र चकोरे नैना, राधे तू मुख चंद्र चकोरे नैना। अति आरती अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहू लगे ना, लालजू महाराज के लिए। अर बरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहत, मनो कबहू मिले ना। ऐसा तो सौंदर्य प्यार किसको देखना चाहते हो? कोई व्यक्ति यदि तुम्हें लुभायमान कर रहा है तो तुम भगवत विमुख हो। इसलिए कोई वस्तु तुम्हें प्रिय लग रही, लुभायमान कर रही, उसका कारण है भजन नहीं है तुम्हारे अंदर। कोई घटना तुम्हें विक्षिप्त कर रही है, इसका मतलब भजन नहीं। कोई परिस्थिति तुम्हें प्रभावित कर रही, इसका मतलब हरि भरोसा नहीं। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। मुस्कुरा के निकलोगे, ये हरि शरणागत का बल होता है। ये हरि शरणागत का बल होता है। महाप्रभु चैतन्य देव जी हा कृष्ण रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। कुछ सुंदरियां वहां से निकली जो देह व्यापार करती थी। उन्होंने कहा, देखो नया सन्यासी है, कैसे रो रहा है। कहा, हमारी जैसों का संग नहीं मिला होगा इसलिए रो रहा है। जिसकी दृष्टि जैसी होती वैसे तो देखने को मिलता है। तो उनका नहीं, ये कुछ विलक्षण नजर आते हैं। बोले अभी हम चेक कर लेते हैं। वो अपनी गुमान में नजदीक गए। किसके लिए रोते हो? नेत्र से पलटे, आंसुओं से भरे नेत्र, चरणों की तरफ झुके। मां, हमें पता है कि आप हम पर कृपा करने आए हो, मुझे कृष्ण प्रेम दे दो। और देखते वो सारी की सारी मलिनता गई, वो खुद रोने लगी। हाय, मैं ऐसे परम पवित्र की प्रति क्या। उनकी दृष्टि में कोई सुंदर, उनकी दृष्टि में कोई आकर्षण, जहां कृष्ण प्रेम का रंग चढ़ता है उसे कोई प्रभावित कर सके? कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति उसे डिगा सके? नहीं। इसीलिए गुह्यतम बात है, एकमात्र प्रभु का आश्रय लो, हृदय से आश्रय लो, और नाम न छूटने पावे।
कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्हें मिलेगी। दोनों बातें समझो, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता और परास्त होते हुए भी विजय श्री तुम्ही को मिलेगी। अब इस बात के रहस्य को समझने के लिए भजन करोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रत्यक्षावगमम, इसका फल प्रत्यक्ष होता है, भविष्य में नहीं। जो उपासक, ध्यान दीजिए, प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का भजन करता है, जितना दृढ़ आश्रय होगा उतनी विलक्षणता उसको अनुभव में आने लगेगी। यदि आपको नहीं आ रही तो अभी आप भगवद आश्रित नहीं हैं। देख लीजिए, अंदर ढूंढ लीजिए, थोड़ा भी कोई बल होगा तो ये बल प्रकाशित है, और जब ये बल प्रकाशित होगा तो चमत्कार हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे आप हमसे 20 साल पहले मिले, 5 मिनट वार्ता की आपने देखा, अब आप जब 20 साल बाद मिलोगे तो आपकी दृष्टि वही रहेगी, 20 साल पहले वही आदमी है। ये यहां 20 मिनट में बदलाव हो जाता है। 20 मिनट पहले वो व्यभिचारी था, 20 मिनट बाद वो हो सकता है ब्रह्मबोध हो चुका हो। कृपा के लिए सेकंड काफी होता है उसका। जैसे अल्लजी कोलजी का चरित्र सुना, उसमें वो सब खाते पीते थे, तो एक घृणित जीवन, लेकिन पूर्व का भजन इतने जोर का था कि केवल इतना ही प्रमादयुक्त जाना था, इसके बाद सीधे। यही तो भगवान की कृपा होती, भजन की कृपा होती। भजन कभी नष्ट नहीं होता। क्या चरित्र था उनका, राजा के साथ रहना, मदिरा पीना, मांस खाना, वो सब। स्थिति कहां है? भगवान की हर समय नजर है उन पर। क्यों? क्योंकि पूर्व में भजन करते रहे, इच्छा जागृत हो गई तो दिखा दिया भगवान ने कि देखो एक चीज समझना, आप धैर्यपूर्वक समझना, भगवान अपने पट्टे को कमजोर नहीं रखते, ध्यान रखना। भगवान का चेला कमजोर नहीं होता। कैसे कमजोर? तुम्हारी इतनी हृदय की महान स्थिति होनी चाहिए, पूरी सृष्टि के हर विकार तुम्हारी दृष्टि से गुजर जाएं और तुम्हारे मन में कोई वासना जागृत न हो, तब तो माना जाएगा कि गुरु के पट्टा हो। फिसड्डी थोड़ी काम होता है कि पशु पक्षियों की क्रीड़ा देखी और तुम मोहित हो गए। अभिमान करोगे तो भले ऐसा कुछ हो जाए, नहीं तो स्वामिनी जी के चरण आश्रित हो। विश्व का कोई भी भोग, सौंदर्य, परिस्थिति, व्यक्ति, घटना तुम्हें प्रभावित कर ले तो तुम दास कैसे हो? तुम कैसे दास हो? नहीं, पक्का ही विश्वास कर लीजिए, जिस समय आप हृदय से हमारे प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, एक चमत्कार प्रकट हो जाएगा, एक विलक्षणता आ जाएगी। देख लेना, आश्रय में बहुत बड़ा बल है, पर यह मिलता नहीं है बिना गुरु कृपा के। कहीं ना कहीं परिचय, व्यवहार का आश्रय, धन का आश्रय, जगत का आश्रय, संबंध, ये बड़ा प्रपंच है। गुरु कृपा से एक ही कैंची में पूरे संबंध कट जाते हैं, पर उसका कृपा का आश्रय कोई ले ले तो ना, नहीं तो फिर वही बात आ जाएगी कि दोष दृष्टि की। देखो फंसा लिया ना। अगर गुरु से फंस जाओगे तो माया से छूट जाओगे, गुरु से फंस जाओगे तो इष्ट के अधीन हो जाओगे, और अगर गुरु से स्वतंत्र हो जाओगे तो माया परतंत्र कर देगी। जो जितना, देखो भगवान कह रहे हैं प्रत्यक्षावगमम, प्रगट में इसका फल है, बाद में क्यों? प्रगट में क्या फल? जितना समर्पित हो जाओगे आप में विलक्षणता आने लगेगी। जीते जी परम गति का अनुभव हो जाएगा कि मैं जीवन मुक्त हो गया। ऐसा थोड़ी होता है कि अब पता नहीं हमारी क्या गति होगी, ऐसा नहीं होता। फाइनल हो जाता है हृदय में, हो गया काम। देखो काकभूषण जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, अब कृत्य कृत्य भयो, हो गया, हमारा हो गया, सुखी न भयो उभय की नाई। वो हृदय नाचने, हो गया काम, हो गया, कहीं आसक्ति नहीं, कोई चाह नहीं, वो हो जाता है, वो अंदर पता चल जाता है कि हाँ हो गया काम, हो गया। प्रत्यक्ष में मीरा जी कहते, जाने मोरी छाती में किससे बताऊं गिरधर मुझे कितना प्यार करते हैं। वही बोल रही, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती है। कैसे समझ पाओगे महापुरुषों की बात है? कभी भजन नहीं करेंगे इसका, यह ऐसा ही है। मैं इसे कभी नहीं देखूं, कभी नहीं बोलूंगी, कभी। महाप्रीति है, महाप्रीति। उसी समय वो महाप्रीति में बोल रहा है। अब बाहरी लोग की देखो क्या ना, मीरा जी ने कृष्ण भजने में कितना दुख है, जो मैं ऐसा जानती है फंस गई,
गिरधर गोपाल ने फांस लिया, अगर पहले समझ जाती तो सुखी हो जाती। कह रहे ना, जो मैं ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए, ढिंडोरा पीट के कहती प्रीत ल करियो कोय। ये जानते हो कैसे बोल रहे? महाप्रेम में बोल रहे, महाप्रेम में। ये जो दुख शब्द है ना, ये विरह जनित बात कह रही। और विरह में जो सुख है ना, वो ब्रह्मा भी तड़पते रहते कि कभी एक दो बूंद भगवत विरह का सुख मिल जाए। विरह का सुख मीरा जी उसको दुख कह के वर्णन कर रही, क्योंकि जैसे कोई दिल को मसला करे अपने प्रीतम की याद में, वो आह भरती, तब कहती मैं जो ऐसा जानती प्रीत की ये दुख होए। ये महासुख है। विरही को जो सुख दुख मिलता है वो ब्रह्मा परमेष्ठी पद में भी अनुभव नहीं करते। और विरही को जब सुख मिलता है तो उसकी तो बात ही अलग बात है। विरही के दुख के समान अनंत ब्रह्मांडों में कोई सुख नहीं है। और फिर विरही को जब संयोग सुख मिलता है उसकी तो बात ही क्या है। जब छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। तो इसका प्रत्यक्ष में वर्तमान में ही फल है जो भगवान बात कर रहे हैं। देखो, आप नाम कीर्तन में डूब रहे हो, रोम रोम पुलकित हो रहा है, प्रत्यक्ष में फल है। प्रभु के भरोसे हो, किसी का सहारा नहीं, प्रत्यक्ष फल मिल रहा है। आप देखो, क्षण क्षण में व्यवस्था होती, क्षण क्षण में व्यवस्था होती। अगले क्षण में जो होना है तुम्हें पता नहीं है, वो व्यवस्था अगले क्षण की पहले कर चुका है। अब तुम जो ही सोचोगे कि अब क्या होगा तो हो गया, तो वो तुम सोचे अब हो, व्यवस्था पहले हो गई है। इतने वो कृपालु है। प्रत्यक्ष में लोक परलोक गति मुक्ति जो चाहोगे सब धर्मम, और ये परम धर्ममय है। धर्मम का तभी अनुभव होता है जो धर्म अमृत है। जब त्यज लोक धर्मान, जो लोक धर्मों में फंसे हुए हैं वो इस परम धर्म को नहीं जानते। जो परम धर्म को जानते हो लोक धर्म को भी जानते हैं। जो प्रभु को जानते हो संसार को भी जानते हैं। जो प्रभु को नहीं जानते, ना संसार को जानते हैं, ना अपने को जानते हैं, ना प्रभु को जानते हैं, भूल भलैया में भटक रहे हैं। ये निष्काम भाव पूर्वक जितना भगवत शरणागति हृदय में उतरेगी, उतना ही ये धर्मामृत आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी साधन कहे गए हैं वो धर्मामृत ही हैं। पर बहुत जन्म वाले भी साधन हैं, और ये सीधा भगवत प्राप्ति का साधन है। गोस्वामी जी ने बहुत अनुभव करके कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। साधना शब्द की बात नहीं कही। भला आज अभी के हम कर लेंगे कि हमारी अनेक जन्मों की सुधर जाएगी, तो कह रहे हैं हो ही राम को। पहली बात, हमारे माई श्यामा जी, हमारी महारानी बिगड़ी खत्म बन गई। अब समय कैसे व्यतीत करें जितने दिन जीवित रहे? नाम जप, राधा राधा राधा। ताजी कुसमाज, जो दुष्ट जन है, भगवत विमुख जन है, ऐसे लोगों का संग मत करो। गंदी बात, गंदा भोजन, गंदा आचरण, इनका त्याग करो। गोस्वामी जी बहुत क्रम से वर्णन कर रहे हैं। प्रायः लोग क्या शिक्षा देते, पहले इनका त्याग करो, फिर भजन करो, और फिर भगवान से अपनापन करो। अनेक जन्म, अनेक जन्म। इसी जन्म में अभी काम बनाना है तो हम श्री जी के, तुम्हारा काम हो गया, तो अभी तो जीवित हैं, नाम जप करो, कभी कोई बुरा आचरण मत करना। और ये काम इससे होता है कि हम महारानी जी के हैं, हम तो लाडली जी के हैं भाई, अब हमसे कुछ बने ना बने, हमारी तो श्री जी हैं, हो गया काम। यही होना चाहिए, अंदर बैठा रहना चाहिए, यही ये बल रहना चाहिए। साधन हो रहे उनकी कृपा से, हमें उनको फल की चाह की नहीं। हमारा काम लाडली जी से बनेगा, साधन से नहीं। कल पैर टूट जाए, परिक्रमा बंद, हाथ टूट जाए, माला जब बंद, कैंसर हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो चिंतन खत्म, उसी का चिंतन होगा फिर। अगर महारानी जी का बल है तो हमने साधन बल लिया ही नहीं था कि साधना से भगवत प्राप्ति होगी, हमने तो महारानी जी का बल लिया था। तो सब नष्ट हो जाए तो भी हमें श्री जी मिलेंगी। ये खास बात अंदर की है, श्री जी का भरोसा। ये हम ऐसे नहीं कह रहे कि साधन वादन किया नहीं और ऐसे ही पढ़ पुढ़ के बोल रहे हैं। भगवत कृपा से दोनों पक्षों को देखा है खूब, तब हमें बात तुम्हें कह रहे हैं। जहां बात कर रहे हैं यहीं बैठ जाओ, आगे निकल चलो, पीछे से दौड़ने की जरूरत नहीं। ट्रेन जिस स्टेशन में खड़ी यहीं से बैठो। कहां से ट्रेन चली है,
यहां कब पहुंची है, कितना समय लगा है, तो जाओ फिर पीछे जहां से ट्रेन बन करके चली वहां से आओ। और बुद्धिमान कौन है, जिस स्टेशन में खड़ी आप जहां हो वहीं से उस पर वो आगे की यात्रा शुरू हो गई। बस यहीं से सवार हो जाओ, हमारी महारानी जू, हमारी लाडली जू। हे लाडली जू, अब आपसे ही हमारी सारी बात बनेगी, हमारे तो आप ही। ये अंदर से सहज भाव में आ जाओ, सहज। बस लाडली जू ऐसा शुद्ध साधन बनेगा जो पूर्ण निर्दोष होगा, वो आम होगा नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो कि हमसे नहीं बन रहा है, आपसे सच्ची कह रहे हैं। यहां मशीन अलग फिट हो जाती है, ब्रह्मा ने जो बनाई ना मशीन, वो रिजेक्ट करके निकाल दी जाती है। यहां कृपा से मशीन फिट हो जाती है। सच्ची कह रहे हैं, अपनी पढ़ी लिखी सोची समझी सब कूड़ा करकट कर दिया जाता है, अब वो सीधे आता है। प्रियालाल सीधे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सीधे हो जाता है। अब बीच में किसी की जरूरत नहीं होती, प्रियालाल स्वयं संभालने लगते हैं, स्वयं बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। पर जिसका एकमात्र भरोसा लाडली लाल होते हैं, अव्ययम। अब उस उपासक में कभी भी किंचन मात्र भी कोई कमी नहीं रह जाती। देखो, जब तक हम करेंगे तो कमी ही कमी रहेगी। श्री भोलानाथ जी महाराज भोरी सखी कह रहे कि हे प्रियाजू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है हमारे सामने। बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुष हैं। दुविधा में कछु लख न परे, सोच सोच चुप रहिए प्यारी, मुख सो कहा उचरे, दुविधा में कछु लख न परे, जब हो अपनी ओर निहारत, आशा कछु न परे, कि कहां मैं कहां अलबेली राधा, काहे को चित्त धरे। प्यारी जू, कभी कभी दुविधा खड़ी हो जाती है, तब चुप हो जाता हूं और सोचने लगता हूं कि क्या मैं मुख से बोलूं हमारे माई श्यामा जी को राज, क्या बोलूं। जब अपनी ओर निहारता हूं तो बोलने की हिम्मत नहीं रहती। कैसे बोलूं, कहां मैं नीच और कहां अलबेली सरकार सी किशोरी जू। मैं ये कैसे कहूं कि मैं लाडली जू का हूं, हमारे माई श्यामा जू को राज किशोरी जू। कभी कभी जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो कहने लायक नहीं हूं। देखो, ध्यान से सुनिए, आप सब अपने हृदय में देखो तो यही लगे कहां मैं लाडली जू के लायक हूं। ये महापुरुष जन सबके मन की बात बोलते हैं। कहां मैं कहां अलबेली किशोरी जू, मेरा चित्त धैर्य नहीं धर पाता कि मैं आपका हूं, क्योंकि वास्तविकता मेरे में कुछ ऐसा नहीं जिससे मैं पुकार कर सकूं गर्व से कि मेरी महारानी श्री राधा रानी। लाडली जू जब अपनी करतूती विचारत, तू हियरा अधिक डरे, हों तो नीच निंद सठ लंपट, सो क्यों भुज पकड़े। जब मैं अपनी तरफ देखता हूं कि कहां मैं नीच निंदनीय, इस शरीर में आसक्ति करने वाला, नीच कर्म करने वाला, सठ लंपट, और कहां प्यारी जू मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम, वो भुजा से हमें पकड़ेंगी। मैं कितना नीच, घबरा जाता हूं। पर जब आपकी तरफ सोचता हूं तो हृदय में उमंग आ जाती है। सहज कृपालु बानी जब सोचत, हृदय उमंग भरे, पतित उदाहरण बान प्रिया की, सो कैसे बिसरे। पर जब आपकी तरफ देखते हैं तो हृदय नाच पड़ता है कि श्री जी का स्वभाव है, ने कहूं न रिस कहूं भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। इसलिए प्यारी जू आपकी तरफ देखता हूं तो हृदय ऐसे ही भरत जी महाराज का था। जब वो चित्रकूट में पधारे, नंगे पैर
सुकुमार राजकुमार बड़े बड़े छाले पड़ गए थे। वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा थोड़ी देर पालकी में बैठ जाइए। कहा हाँ, मेरे प्रभु नंगे पैर वनवास और मैं पालकी में बैठ के उनके दर्शन करने जाऊं। उचित तो यह है कि जहां प्रभु के चरण, वहां मैं माथे से चल के जाऊं, सर के बल के, सिर भर जाऊं, उचित अस्मृत। उचित तो यह था कि पैरों से नहीं, मैं खोपड़ी के बल चल के जाऊं, सर के बल चल के जाऊं। और आप कहते हैं पालकी पे बैठ के जाओ। जहां मेरे प्राणाराध्य नंगे पैर विचरण किए, वहां मैं पालकी पे बैठ के चलूं। भरत जी जब चल रहे हैं अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ा जाते हैं कि मेरे ही कारण प्रभु को 14 वर्ष का वनवास, क्योंकि भरत को राजगद्दी, राम को 14 वर्ष का वनवास से कैकेयी जी ने मेरे को ही तो लक्ष्य करके कहा, कैसे मैं सन्मुख हूं। पर जब उनके स्वभाव की तरफ, प्रभु की कृपा की तरफ, तो उमंग करके पैर, ऐसे ही जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हम लड़खड़ा जाते हैं कि कैसे गर्व से कहूं कि मेरी लाडली जू, ऐसे नीच कर्म वाला, ऐसा अधम। पर जब आपके स्वभाव की तरफ हमारी दृष्टि जाती है तो हे लाडली जू, आपका स्वभाव यही है, पतित उदाहरण बान प्रिया की। प्रिया का स्वभाव बन गया है, कोई कैसा भी हो, बस इनके चरणों का आश्रय ले ले तो अवगुण चित न धरे। कैसा ये नहीं देखती, बस मंगल हो, उसका कल्याण हो। नित नित यही रीति चली आई, अवगुण चित न धरे। आरत टेर सुनत करुणा निधि छिन न विलंब करे। यही विधि सोचत रहत निरंतर, निश्चय कछु न परे। बेगी कृपा किन करत किशोरी, भोरी दीन ररे। हमारी स्वामी जी का ये स्वभाव है कि अपने शरणागत के अवगुणों पर दृष्टि नहीं देती। कोई आर्त भाव से पुकारे करुणा निधान श्री किशोरी जी को, राधा राधा राधा, बस स्वामी जी से अपना बना लेती हैं। यही सोच सोच करके निरंतर मेरा समय कट रहा है, भूरी सखी जी कह रहे हैं। अब कृपालु लाडली आपके ही करे होगा, अब जैसा भी हूं आपका हूं, आप स्वीकार कर लो। मैं दीनता पूर्वक ऐसे ही बोलता रहूंगा, ऐसे ही पुकारता रहूंगा। खास बात, हम उनके योग्य नहीं हैं, पर उनके सिवा हमारा कोई है नहीं, इससे काम बन जाएगा। यही भगवद आश्रय अव्ययम, उसमें किंचन मात्र भी कमी नहीं रह जाती। जो भगवान उसको दैवी संपदा से युक्त कर देते हैं, भागवती गुणों से युक्त कर देते हैं। भगवान अपने भक्ति के लिए घोषणा की है, नामे भक्ता प्रणश्यत। जो मेरी शरण में हो गया उसका पतन नहीं हो सकता, उसका नाश नहीं होता। कर्तुम सुसुखम, प्रभु को रिझाने के लिए कोई कठिनता की आवश्यकता नहीं, बस प्रभु के होने की आवश्यकता है। भगवान ने तो कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्र, कोई पुष्प, कोई फल, कोई जल, केवल भाव से चीजों को अपनी मानकर जब प्रभु को दिया जाता है तो अनंत गुणा उसका फल मिलता है, लेकिन प्रभु की मान के प्रभु को दिया जाता है तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि तुम कुछ भी संत सेवा, भगवत सेवा में अपनी वस्तु मान करके देते हो तो उसका फल मिलेगा, लेकिन तुदीयम वस्तु और तुभ्यमेव समर्पये, तो उसका फल होगा कि भगवान अपने आप को दे देंगे, निहाल हो जाओगे। मेरी प्राप्ति का सुगम सरल मार्ग मैं ही हूं, मेरे आश्रित हो जाओ, मेरा सुमिरन करो, बस। भगवत आश्रित होना और भगवत भजन करना, यही जीवन की धन्यता है। हर समय भगवत आश्रय का चिंतन करो कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, और गुरु प्रदत्त नाम जप करो, कोई कमी नहीं रह जाएगी। और जो कमी भी रह जाएगी तो तुम्हारे फल में, पेमेंट में कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम आश्रित हो। केवल भजन बल ही नहीं है, चरणों का भरोसा है। इसलिए भरोसा प्रभु कभी तोड़ते नहीं है,
और भरोसे वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, निश्चित दुखों से छुटकारा पा जाता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।